Hello students, how are you? I hope all are well. Now we are going to start next exercise 2.5. व्हाट्सएप पे आपका इस एक्सरसाइज का आप सबको मिल गया होगा। अभी इसका मैं आपको वीडियो भेज रही हूँ। ये एक्सरसाइज सिर्फ लेंथी है, लंबी है, ये इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने फार्मूला देखना है। आपको एक फार्मूला दिया होगा, आपने वो वैल्यू उसमें पुट कर देनी है और बस आपका सम सॉल्व हो जाना है। और वो फार्मूलाज जो हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। सो अपनी कॉपी के ऊपर आपको इस एक्सरसाइज में, वैसे मैंने पीछे जो मेन फार्मूलाज हैं वो मैंने लिख दिए हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इस आइडेंटिटी, जैसे फर्स्ट सम में ये आइडेंटिटी दी है, ये मैंने पीछे नहीं लिखी, आपको जो व्हाट्सएप भेजा है लर्निंग पॉइंट्स का उसमें नहीं लिखी, आपको लगता है कि और भी फार्मूले उसमें लिख सकते हैं, तो आपने जब वो लास्ट में 2.5 ख़त्म होनी है, लर्निंग पॉइंट्स लिखने हैं, तो आपने वो फार्मूलाज जैसे a+b का होल स्क्वायर, a² - b², ये सारे फार्मूले भी जो 4-5 है उसके साथ ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। बस इसमें आपने सिर्फ एक फार्मूला होगा, उसमें आपने जो आपको फैक्टर दिए होंगे उस फैक्टर को आपने पुट कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सम है यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। इन दोनों प्रोडक्ट को हमने फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटीज। अभी देखिए ये इसको तो हम सीधा भी सॉल्व कर सकते थे। पहले x को पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 4 को पूरी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसको खोल दिया और यही आंसर आना था, ठीक है। अगर आपको ये आता है कि सॉल्व द प्रोडक्ट, तो आपने सीधा भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा करके बता देती हूँ। x × x + 10 + 4 × x + 10, ठीक है। आपने ये पीछे किए हैं, ठीक है। इसको खोलेंगे, x² आ जाएगा प्लस 10x आ जाएगा प्लस 4x आ जाएगा प्लस 40 आ जाएगा, ठीक है। अभी x² है तो ये यहाँ पर लिखिए x² प्लस ये कितना आ गया 10 + 4 14 x² प्लस 40, ये देखिए। अब ये आंसर और ये आंसर बिल्कुल सेम है, ठीक है। बट अगर आपको सिर्फ उन्होंने बोला है कि इस प्रोडक्ट को सॉल्व करो, तो आपने ये मेथड से भी कर सकते हो, ये मेथड से भी कर सकते हो, दिस इज़ अप टू यू। बट अगर उन्होंने स्पेसिफिक मेंशन किया है कि बाय यूजिंग आइडेंटिटीज सॉल्व दिस प्रोडक्ट, तो आपने सिर्फ इससे ये करना है, ठीक है। अब इस हम को देख लो, ये आपके पास है x + a x + b, ये फार्मूला आपको याद करना है, ठीक है। आपको ये पास ये फार्मूला है, ये आपको दिया है इधर, ठीक है। आपने देख लेने हैं a क्या है और b क्या है, और उसकी वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है, ये सेम, ठीक है। x का x² आ गया, a की जगह पे आ गया, यहाँ पर a 4 है और b है 10, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया। आप इस सम को जितनी डिटेल से करेंगे उतनी अच्छी तरह से समझ आएगा, शॉर्टकट नहीं मारनी है। एक स्टेप ज़्यादा लिख लोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। a और b, ठीक है, ये हो गया। a b को मल्टीप्लाई कर दे, ये आपके पास इक्वेशन आ गई। अभी ये a हो गया, ये हो गया आपका b, a आ गया 8, b आ गया -10, यहाँ पर आएगा आपका b, ठीक है। a आ गया 8, b आ गया -10। अभी इस वैल्यू पुट कर देनी है, जहाँ पर a है वहाँ पर, जहाँ पर भी इस इक्वेशन में a है वहाँ पर आपने 8 पुट कर देना है, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर -10 पुट कर देना है आपने, ठीक है। बाकी सारा सम आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे फिर से सेम है, बिल्कुल डिट्टो है। आपको मल्टीपल दिया हुआ है, उसको सॉल्व करना है। ये फार्मूला आपने पहले पूरा सम में x + a × x + b, ये पूरा का पूरा फार्मूला आपको दिया हुआ है। आपने सेम ये आपका a आ गया, ये आपका b आ गया, ठीक है। x आपका है 3x, ठीक है, और आपने ये फार्मूले में पुट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आ गया x² प्लस 3/2 y² - 3/2।
अभी यहाँ पर आपके पास ये फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सा, ठीक है। आपने इस फार्मूले में पुट कर देना है। कैसे आया आपके पास, एक्स क्या आ गया वाई स्क्वायर, ए क्या आ गया 3/2, ठीक है। फार्मूले में पुट किया, वाई स्क्वायर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसका एक और स्क्वायर होना है, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ये पास आपके आंसर आ गया। उसके बाद है इवेल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब इन्होंने बोला है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, बट हमने इसको सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना। जैसे 2 2 ज़ा 4 होता है, वैसे इसको सीधा मल्टीप्लाई का नहीं करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको क्या करना, पहले हमने 103 को हम कैसे लिख सकते हैं 100 + 3, 107 को कैसे लिख सकते हैं 100 + 7। तो फिर से वही जो पीछे फार्मूला है वो पूरा का पूरा फार्मूला लगाया, x + a × x + b फार्मूला लगाया। यहाँ पर x क्या है हमारे पास 100, ठीक है। x आ गया हमारे पास 100, ये a आ गया, ये आपके पास आ गया b। ये पूरे के पूरे फार्मूला में आपने पुट कर देना, आपके पास ये सॉल्व हो गया। बिल्कुल सेम 95 को कैसे लिख सकते हैं आप 100 - 5 × 100 - 4। अभी ये आपके पास 100 क्या हो गया x आ गया, ये a आ गया -5, b आ गया -4। ये आप इस इक्वेशन में आपने पुट कर देना है। ये पुट किया, ये आ गया आपके पास, ये सॉल्व किया तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये अब आपके पास 104 100 + 4 आ गया इंटू 100 - 4। अभी ये देखिए a + b, a - b का फार्मूला बन रहा है। तो ये आपके फार्मूला लगाया और सीधा पुट करके माइनस कर दिया, ठीक है। ये सीधा फार्मूला बन रहा है। अभी यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है। यहाँ पर कहाँ पर आया, यहाँ देखिए यहाँ पर भी माइनस है, लेकिन यहाँ पर क्या है a - b और a + b नहीं है, ठीक है। आपके पास एक माइनस का होना चाहिए, एक प्लस का होना चाहिए, और जो a हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, फिर ही ये वाला फार्मूला लगेगा, वरना ये ही फार्मूला x + a × x + b, यही फार्मूले से आपने सारे के सारे सम सॉल्व करने हैं। जहाँ पर x और a दोनों सेम है और निशान दोनों चेंज हैं, तो वहाँ पर आपका ये फार्मूला लगेगा। उसके बाद है थर्ड सम, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। अब यहाँ पर फिर से उन्होंने मेंशन किया कि विद द हेल्प ऑफ आइडेंटिटी से ये आपकी जो इक्वेशन है, जो पॉलिनोमियल है, वो आपने सॉल्व करनी है। ये फार्मूला बन रहा है, आपने फार्मूला किया, ये x में लिखा ना, आपने फार्मूला पढ़ा है a + b होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab। ये आपने 8th में पढ़े हैं सारे फार्मूला, ठीक है। अभी यही फार्मूला x की फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आपको हेल्प हो जाए थोड़ी, ठीक है। तो x क्या है आपके पास 9x², क्या है x, मैंने आगे लिखा है वैसे। x आपके पास आ गया, ये 9 को आप कैसे लिख सकते हैं 3x² + y का स्क्वायर + 2 3x × y, ठीक है। ये मैंने नेक्स्ट लिखा है, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ये आ गया आपका a² + b² + 2ab, यहाँ पर आ गया 6 है, ऐसे ही तोड़ेंगे ना 3 2 का 6x y, तो ये आपका सीधा सीधा फार्मूला बन जाएगा x + y का। तो आंसर क्या आएगा 3x + y का होल स्क्वायर। ये नेक्स्ट लिखा है, ये आपका आ गया 3x² y² + 2ab, x को ले लिया y को ले लिया, ये होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। नेक्स्ट सेम है, इसको कैसे लिख सकते हैं 2y², यहाँ पर आ गया 2y का होल स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर - 2ab, ठीक है, आ गया।
ये आपके पास फार्मूला है माइनस का, a माइनस बी का, सीधा आपने पुट कर दिया। आप इस स्टेप के बाद सीधा यहाँ पर साइड पे फार्मूला लिख के आप सीधा ये वाला स्टेप लिख सकते हो। इस स्टेप के बाद आप सीधा ये स्टेप लिख सकते हो आप, ठीक है। फार्मूला आप लिख के ये स्टेप सीधा लिख सकते हो, क्योंकि ये मैंने स्टेप दोहराया ही है। इसके फैक्टर बनाने हैं तो इसको हमने 2 बार लिखना है, क्योंकि ये 2 फैक्टर आ रहे हैं, स्केयर में नहीं लिखना है इसको। 2y माइनस 1 2 इंटू 2y माइनस 1 2 बार लिखना है। स्केयर है तो 2 बार लिखेंगे, ये 2 फैक्टर आएंगे इसके, ठीक है। उसके बाद बिल्कुल सेम है, वाई स्केयर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर बाय 100, तो 100 का 10 बन जाएगा। बाकी आपके पास आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फार्मूला, ये आ गया आपने दोनों को लिख लिया, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ये आपका यहाँ तक सम सॉल्व हो गया। उसके बाद है आपके पास, ये सिर्फ सारा का सारा पूरी एक्सरसाइज फार्मूलाज के ऊपर ही है। फार्मूला याद करने हैं, उसको वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना। एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। ये यहाँ पर फिर से फार्मूला आ गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्केयर। पहले 2 थे, 2 टर्म्स का होल स्केयर था ए प्लस बी का, यहाँ पर 3 आ गए। तो क्या फार्मूला है, यहाँ पर फार्मूला याद करना है आपने, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए को ले लिया x, बी आ गया 2y, सी आ गया 4z, ठीक है। पूरे को फार्मूला में पुट कर दिया, अब वही आंसर आ गया आपका। कुछ नहीं करना, सिर्फ फार्मूला खोलना है। सेम यहीं पर यही भी आ गया, ए ये बी ये सी, ये आपके पास आ गया, ए ये बी आ गया, ये सी आ गया, ये 3 आ गए। फार्मूला क्या है, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर, ठीक है। आपके पास एक माइनस का है यहाँ पर, तो आपने फार्मूला चाहे आप प्लस का लिख लो, जब बी लिखना है तो उसके साथ ब्रैकेट में माइनस का लिखोगे, अपने आप ही माइनस आ जाना है, ठीक है। आपने ये माइनस वाई लिखा, वाई माइनस का जब होल स्केयर हुआ तो ये पॉजिटिव हो गया अपने आप। यहाँ पर माइनस आया तो यहाँ पर निशान माइनस का आ जाएगा, यहाँ माइनस आया निशान माइनस का आ जाएगा, ठीक है। आपने कुछ नहीं करना। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपने वाई को देखना है तो इसका जो साइन है वो भी आपने साथ में लिखना है, सिर्फ फार्मूला में पुट करना है। ये आपने 8th क्लास में भी किया हुआ है। आगे आ गया ये पूरा, ए कितना है -2x, बी 3y, 2z है सी, ठीक है। ये फार्मूला आ गया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए बी सी की वैल्यू ले ली, उसको पुट कर दिया, बस आंसर आ गया आपका, दैट्स इट। कुछ भी नहीं किया। इसका होल स्केयर हो गया, माइनस को उड़ गया, y 4